प्रतीक गांधी की एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, जिसमें प्रतीक गांधी ने बेहतरीन अभिनय किया था और ये वेब सीरीज बहुत ही अच्छी बनी थी। खासकर इस वेब सीरीज में जिन गानों को फिल्माया गया था उन गानों के चलते इस वेब सीरीज में 4 चांद लग गए। इस वेब सीरीज के बाद प्रतीक गांधी एक नए अवतार में जनता के सामने उभर कर आए कि ये कलाकार है जो बाहर से आया है और बेहतरीन एक्टिंग करता है। लेकिन अब लगता है कि प्रतीक गांधी को भी बॉलीवुड की हवा लग चुकी है, क्योंकि वो भी इस गटरवुड का हिस्सा बन चुके हैं। तो जो लोग वो कहेंगे वही करना होगा प्रतीक गांधी को। देखिए, कलाकार तो सीधे सीधे तौर पर यही कह देता है कि हम तो भाई एक्टर हैं, हमें जो रोल दिया जाता है हम उसे निभाते हैं। स्क्रिप्ट लिखने वाले और डायरेक्शन देने वाले तो कोई और होते हैं और पैसे लगाने वाले भी कोई और होते हैं। अगर हम हर किरदार को मना करेंगे तो फिर हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा और हमें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये अपना एक्सक्यूज देकर साइड में निकल जाते हैं। प्रतीक गांधी की रावण लीला का जब टीजर आया तब उसी वक्त मेरे दिमाग में कुछ तो घूमने लगा कि ये जरूर किसी न किसी प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया है। इसमें रावण को महान बनाने की कोशिश की गई होगी और राम जी को, भगवान जो श्री राम है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। प्रतीक गांधी की जो अगली फिल्म है रावण लीला, उसका ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखने के बाद आप बिल्कुल निराश होंगे, गुस्सा होंगे और आपके दिल में प्रतीक गांधी के लिए और इस फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाएगी। एक तो इस फिल्म को बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है और वहां पर राम मंदिर पहले से ही बनाया जा रहा है। पिछले साल से उसका बनना शुरू हुआ है राम मंदिर का, और राम मंदिर बन रहा है तो बहुत सारे लोगों के सीने पर सांप लौटने लगा है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है कि राम मंदिर बन क्यों रहा है। बहुत सारे लोगों को तो श्री राम नाम से ही तकलीफ हो जाती है। राम का नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि पता नहीं उन्हें कौन सी बीमारी पकड़ ली है। तो इस फिल्म के जरिए, रावण लीला के जरिए, भगवान श्री राम के किरदार को और रामायण को बदनाम करने की पूरी साजिश रची। लेकिन श्री राम तो श्री राम है। श्री राम को बदनाम करने की साजिश तो रावण ने भी रची थी, लेकिन हुआ क्या, परिवार समेत उसका समूल विनाश हो गया। तो ये तो छोटे मोटे बॉलीवुड वाले हैं। अब जो रावण लीला का ट्रेलर आया है उसमें प्रतीक गांधी रावण बने हैं और मुख्य किरदार में जो अभिनेत्री है वो सीता का रोल कर रही है। गांव में रामलीला का मंचन चल रहा है जहां पर प्रतीक गांधी रावण बने हैं और वो जो अभिनेत्री है वो सीता का किरदार निभा रही है। मंच के ऊपर ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन मंच के बाहर जो इनकी अलग दुनिया है, इसमें ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। यानी इनकी लव स्टोरी के एंगल को दिखाया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरा का पूरा गांव है, हिंदू समाज है। जिसमें एक डायलॉग ये भी आता है जो एक नेता कहता है कि रावण और सीता का मेल कभी नहीं हो सकता। हालांकि इस डायलॉग में उनके फिल्म के जो किरदार हैं निजी जिंदगी वाले, उनका असली नाम लिया जा सकता था, लेकिन जो दोनों किरदार हैं, प्रतीक गांधी वो और एक्ट्रेस, मंच के ऊपर रावण और सीता का किरदार निभा रहे हैं। तो इस डायलॉग को जबरदस्ती यहाँ पर लपेट दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी आस्था के ऊपर चोट कैसे किया जाएगा। इस ट्रेलर में एक और डायलॉग है, जब रावण है जो सीता जी का हरण करने के लिए जाता है, तब बैकग्राउंड से एक आवाज आती है। अपनी कहानी में विलेन की एंट्री होने जा रही है, जिसमें वो बोलेगा, माते घर में संडास है क्या, बड़ी जोर सी आई है। फिर एक डायलॉग आता है जिसमें रावण बने प्रतीक गांधी बैक स्टेज में बातें कर रहे हैं। ये बातें वो कर रहे हैं सीता बने किरदार से कि बजरंगी भैया बोल रहे थे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। ट्रेलर के अंत में प्रतीक गांधी का एक और डायलॉग आता है जहां पर वो राम बने किरदार से कुछ बातें करते हैं। बातें क्या करते हैं? प्रतीक गांधी कहते हैं कि वीरा भैया एक बात कहें, आपने हमारी बहन का अनादर की तो हमने भी आपकी स्त्री का अनादर किया, पर आपकी तरह नाक नहीं काटी। फिर भी लंका हमारी जली, भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारी परीक्षाएं भी हमने दी और जय जयकार आपकी हो रही है। ऐसा क्यों? जिस पर श्री राम का किरदार करने वाले कैरेक्टर का ये कहना होता है, क्योंकि हम भगवान हैं। अब आप सोचिए कि ट्रेलर में जब इतना कुछ गंदगी परोसी गई है, वो भी बहुत ही सुनियोजित तरीके से, तो पूरी फिल्म में कहानी कैसी होगी। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर थोड़ा ये भी लगता है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की कुछ साल पहले जो फिल्म आई थी, संजय लीला भंसाली ने जो बनाई थी, गोलियों की लीला राम लीला, तो वहां से थोड़ा थोड़ा फील देने की कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ पर पूरा का पूरा रामायण को लेकर ही पिक्चर बना दिया। यहाँ पर दोनों ही किरदार जो रावण और सीता बने हैं, वो मंच पर तो कुछ और किरदार निभा रहे हैं, लेकिन प्यार के चलते मंच पर वो किरदार सही तरीके से निभा भी नहीं पा रहे हैं और रियल लाइफ में पूरा जो गांव है वो इनके खिलाफ है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर एक बात तो आपसे ये कह सकता हूँ
प्रतीक गांधी और जो बनी है कैरेक्टर सीता, ये दोनों मंच पर जो किरदार निभा रहे हैं, फिल्म में गांव वाले क्या सोच रहे हैं इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह से दिखाया जाएगा। ये दोनों निजी जीवन में भी उसी किरदार को अपनाएं, उसी तरह से रहें। निजी जिंदगी में रावण और जो सीता हैं, जो किरदार तो वहां पर निभा रहे हैं, लेकिन निजी जिंदगी में भी इन्हें वही किरदार निभाना होगा जो ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं, जिसके खिलाफ पूरा गांव हो गया है। यही कहानी है इस फिल्म की। यकीन मानिए इस फिल्म के लिए न जाने कितनी प्लानिंग की गई होगी ताकि रावण को महान बनाया जा सके और राम को बदनाम किया जा सके। हम बचपन से ही रामायण को रामलीला के जरिए देखते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रामलीला का जो नाम होना चाहिए थे उसकी जगह रख दिया रावण लीला। यानी कि यहाँ पर मुख्य किरदार जो है वो राम नहीं है, रावण है, और रावण को ही महान दिखाना है, राम को महान नहीं दिखाना है, ताकि हिंदू धर्म की आस्था पर चोट किया जा सके। बॉलीवुड की हमेशा से यही नियत रही है कि रावण को महान बताओ और राम को नीचा दिखाओ। लोगों को अर्जुन में नहीं, कर्ण में देवता दिखाओ, उसे सही बतलाओ। अब आप इस फिल्म की पूरी टाइमिंग देख लीजिए। फिल्म आ रही है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, और उसके कुछ दिनों के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी और 15 अक्टूबर को आ रहा है दशहरा। दशहरा के समय पर बहुत सारे छोटे छोटे गांवों में और शहरों में रामलीला का मंचन किया जाता है। अब ऐसे समय पर रावण लीला दिखाकर आम जनता के मन में क्या गंदगी और जहर परोसा जाएगा वो आप भली भांति समझ सकते हैं। अब देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर और ओमपुरी, इन सभी ने बहुत साल पहले एक फिल्म की थी। बहुत साल पहले मतलब काफी साल हो गए, जाने भी दो यारो, जहां पर रामायण और महाभारत दोनों का ही बहुत ही सुनियोजित तरीके से मजाक बनाया गया था। फिल्म के आखिरी सीन में आप उसे देख सकते हैं। यही काम अगर किसी दूसरे धर्म के ऊपर करो, सिर्फ 1% ये काम करके दिखाओ, तो नारे वही सुनने को मिलेंगे, सर तन से जुदा। वैसे किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो धर्म एक ही मिलता है बॉलीवुड को कि हिंदू धर्म को टारगेट करो, उसी को नीचा गिराओ, उसी के नाम पर पैसे कमाओ। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ में और कथा वाचन जैसी चीजों में संडास और पेशाब जैसी चीजों का सड़ा हुआ जोक मारकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, आप इसे भली भांति समझ सकते हैं। रावण सही था ये बताने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन राम गलत थे, भगवान थे इसलिए बच गए, ये बताने का पूरा षड्यंत्र रचा। मतलब राम भगवान नहीं होते तो रावण के हाथों मारे जाते। देखिए, हर रोज हम बॉयकॉट बॉलीवुड की बातें करते, लेकिन हमारे फिल्में ना देखने से, बॉयकॉट करने से सिर्फ इन्हें पैसे का नुकसान होगा। बाकी इनका जो असली मकसद है हिंदू धर्म को बदनाम करना, उसके ऊपर साजिश करना, नीचे गिराना, ये एक दिन में नहीं होता, ये पूरा सालों साल चलता है। कभी ना कभी तो कुछ तो हिंदू ऐसे भी हैं जो इनके बहकावे में आ भी चुके हैं। तो यही इनकी कोशिश होती है, जो मैसेज ये फैलाना चाहते हैं उसमें ये लोग अक्सर सफल हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की फिल्मों पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, FIR करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। देखिए, अगर दूसरे नजरिए से देखे, एक पॉजिटिव नजरिए से देखे, तो इनकी जो कोशिश है ये इनके ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो काम बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और हमारे देश की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं हिंदू धर्म को नीचे गिराने की, उनकी आस्था पर चोट करने की, इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि हिंदू धर्म और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है और होना भी चाहिए, और एकजुट होकर इनका विरोध भी कर रहा है। इस तरह की चीजों से हिंदू धर्म में भी काफी जागरूकता आई है। तोड़ने की कोशिश में ये लोगों को, हिंदू धर्म को एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये भी कह सकते हैं आप कि इनकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो फेल होते हुए नजर आ रही है।